सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि शर्मा। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश पर्सपेक्टिव के हिसाब से। इंग्लिश आपको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है प्री और मेंस दोनों के लिए। इट कैन चेंज योर गेम, एंड अगर ये आपने अच्छे से नहीं किया तो आपका पेपर क्लियर बहुत मुश्किल से होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन प्री और मेंस में कितनी है, एस्पेक्ट्स तीन कौन से हैं, रीडिंग कहाँ से करें, कैसे करें, क्या क्या और इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं उसमें, ग्रामर में क्या ट्रिक्स और सोर्सेज हमें अप्लाई करने हैं, क्या फिर क्या हमें पूरी ग्रामर पढ़नी पड़ेगी या नहीं, और वोकेबलरी कहाँ से करें, और कुछ लास्ट में दो शब्द और मैं कहना चाहूँगा तो वो भी है। तो ये काफ़ी एक स्मार्ट अप्रोच है जो मैंने अपनी प्रेपरेशन में भी यूज़ किया था, और आई ऑलवेज़ यूज़ टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स। तो वही वही मैं आपको बताऊँगा। बट अब बिफोर वी स्टार्ट, देखो पढ़ाई के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है एनालिसिस करना और प्रैक्टिस करना। तो टेक्स्टबुक.com आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में लाइव क्लासेस और मॉक टेस्ट लाया है। तो जैसे यहाँ पे कुछ टेस्ट सीरीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इनकी ऐप है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसके ये स्क्रीनशॉट है। जैसे IBPS PO के कुछ फ्री टेस्ट हैं, आप ये फ्री टेस्ट भी एक बार लगा के देख सकते हैं, जिससे आपको इनकी क्वालिटी ऑफ एनालिसिस भी पता चल जाए। और ये कुछ बैंकिंग टेस्ट सीरीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपको सारी टेस्ट सीरीज़ चाहिए एक साथ, तो उसके लिए 299 में 320 प्लस एग्ज़ाम, जैसे SSC, टीचिंग, बैंकिंग, रेलवे और भी डिफेंस, जो भी सारे बैंक के अलावा भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब की भी एक साथ आपको मिल सकती है। तो ये सिर्फ आपको मिल सकता है 299 में। अगर आपको 299 भी नहीं देने तो RSIP 10 कोड यूज़ करके आप 30 रुपीज़ का डिस्काउंट पा सकते हैं। और अगर 2 साल का आप लेंगे तो 40 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा RSIP 10 लगा के। सो ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी स्मार्ट स्ट्रैटेजी होगी और इसको लास्ट तक देख लेना। आई कैन अश्योर यू कि बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। और लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। देखो, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने इसलिए लिखा सबसे पहले क्योंकि इससे आपको इंपॉर्टेंस रियलाइज़ होगी इंग्लिश की। देखो, प्रीलिम्स में 30 मार्क्स है जो कि ऑलमोस्ट टोटल मार्क्स का 1/3 है, और मेंस में भी 40 मार्क्स है, तो 40 मार्क्स। देखो, PO जैसा एग्ज़ाम होता है, जैसे IBPS PO, तो 71, 75, 83 ये तो कट ऑफ जाती है। अगर आप 40 मार्क्स इंग्लिश में ही स्कोर कर रहे हो, 40 नहीं तो 35 या 30 भी स्कोर कर रहे हो, तो भी आपको बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप इंग्लिश में अच्छे हो तो यू आर हैविंग एन एज ओवर अदर्स। मतलब आपको काफ़ी लीड मिल सकती है अगर आप इंग्लिश में अच्छे हो, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स बाद में नहीं मारने पड़ते, एग्ज़ाम के दिन भी नहीं मारने पड़ते। पहले आपके जितना द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। ठीक है, तो आप जितनी मेहनत पहले कर लेंगे, इंग्लिश और GA का यही है कि आप जितनी मेहनत पहले कर लेंगे, बाद में आपको एग्ज़ाम में कम टाइम में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो और आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी। ठीक है, तो यही है, प्रीलिम्स और मेंस में बहुत ज़्यादा मार्क्स और इसकी वेटेज है, तो इसको अच्छे से आपने करना है। करना कैसे वो देखते हैं। देखो, इंग्लिश के 3 एस्पेक्ट होते हैं मेन। अगर इन तीनों एस्पेक्ट को हमने कवर कर लिया प्लस प्रैक्टिस कर ली, तो हमारे को इंग्लिश में मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। आप चाहे हिंदी मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे आप टॉपर हो, चाहे आप बिल्कुल ही अपने आप को वीक मानते हो इंग्लिश में, सबके लिए ये स्ट्रेटजी है और ये काम करेगी और करेगी करेगी। ठीक है, तो पहला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, दूसरा ग्रामर है, तीसरा वोकेबलरी है, एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश। तो देखते हैं कि डिटेल में इनको देखते हैं। सबसे पहले है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखो, आजकल के जो डायनामिज़म हो गया ना बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में, वो ज़्यादातर आपकी रीडिंग स्किल्स पे और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि आपको चीज़ें समझ आती है या नहीं। ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस छोटे छोटे 7-8 करके डाले होते हैं मेंस में भी, और प्री में भी आपको पता है कि काफ़ी वेटेज है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की भी। 1 या 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो कि 8 से 10 मार्क्स या 12 मार्क्स तक भी आता है प्रीलिम्स में। 30 में से 10-12 मार्क्स का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ सकता है। ठीक है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ जो हमारे अलग हेल्प होती है वो है क्लोज टेस्ट और पैरा जंबल। ये भी रीडिंग पे ही बेस है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, पहली चीज़ ये है कि रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है। रीड एनी थिंग इन इंग्लिश, इन गुड इंग्लिश। इफ़ यू अंडरस्टैंड हिंदू तो आप हिंदू पढ़ सकते हैं, एडिटोरियल। इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदू, यू कैन रेफ़र इंडियन एक्सप्रेस। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस भी नहीं आता है तो कोई नॉवल उठा लो। नॉवल भी नहीं समझ आती है तो 10वीं क्लास की NCERT उठा लो, 11वीं की उठा लो। लेकिन द आइडिया इज़ टू रीड।
आपको रीडिंग करनी है। रीडिंग स्लो प्रोसेस है बट इम्प्रूवमेंट होती है। आई हैव इम्प्रूव्ड माई एंटायर इंग्लिश विद जस्ट रीडिंग एंड आई कैन वाउच फॉर यू एज वेल कि आप भी रीडिंग अगर करते रहेंगे तो आपको धीरे 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 रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। ठीक है, तो प्रोसेस पे अच्छे से फोकस करो और रीडिंग हैबिट डेवलप करो। एटलीस्ट यू हैव टू रीड फॉर 30 to 45 मिनट्स एवरी सिंगल डे। मतलब अगर आपने मॉक में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लिया, उसको मत मानो कि आपने रीडिंग कर ली, नहीं, स्पेसिफिक रीडिंग होनी चाहिए। अगर आप रीडिंग कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। और रीडिंग करनी कैसे है, जो थिंग्स आपको रीडिंग के टाइम में दिमाग में रखनी है वो ये है कि जब तक आपको प्रीवियस सेंटेंस सेंस ना करे तब तक आप अगले सेंटेंस पे मत जाओ। द आइडिया इज़ टू फोकस ऑन द कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटीज़ बट नॉट ऑन द स्पीड, राइट। स्पीड विल इंक्रीज ग्रेजुअली, स्पीड इज़ इम्पॉर्टेंट, आई नो दैट, बट वो ग्रेजुअली इम्प्रूव होगी अगर आप पढ़ते रहोगे। कंसिस्टेंसी, इफ़ यू टेक केयर ऑफ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स। ठीक है, तो इसके अलावा आपको क्या करना है, कम से कम 3-4 आरसीज एवरी डे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, 3-4 आरसीज अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो बहुत हेल्प होगी। रीडिंग 30-40 मिनट, उसके बाद ये मैंने बताया कि कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी पे फोकस करो। प्रैक्टिस ऑफ आरसीज, 3-4 आरसीज प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करनी कहाँ से है, उसके सोर्सेज, कुछ सोर्सेज हैं, जैसे एक सोर्स है आरसी बाय सुजीत कुमार, एक किताब है, उसका पीडीएफ भी है अपने पास। और एक एरिस्टोटल 99 आरसीज की एक बुक आती है जो कि उन्होंने 3 भाग में डिवाइड किया हुआ उसको, कि पहला भाग है, फर्स्ट पार्ट इज़ इजी लेवल, सेकंड इज़ मीडियम लेवल एंड थर्ड इज़ हार्ड लेवल। तो ऐसे करके उन्होंने शायद 30-30-30 करके ना 3 भागों में इसको डिवाइड किया हुआ है एरिस्टोटल 99 आरसी को। इसकी भी पीडीएफ है, आप चाहते हैं तो मैं ये दोनों पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, चैम्पियंस ऑफ रवि शर्मा, और मैं इन दोनों किताबों का लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा वहाँ पे, आरसी बाय सुजीत कुमार और एरिस्टोटल 99। ठीक है, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गूगल पे लिखेंगे ना टॉप 500 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस फॉर बैंकिंग, तो वो भी बैंकिंग के लिए आपको बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, क्विज़ वाइज मिल जाएंगे बल्कि। तो आप 500 क्विज़ आपके सामने होगी, बस आप उसको में से 2-2 क्विज़ रोज करो। क्विज़ इन द सेंस वहाँ पे टाइमर भी लगा होगा, आपको एमसीक्यू टाइप होंगे, आपको टिक करना, फाइनल सबमिट करना, और आपको दिखेगा कि आपका क्या रिजल्ट है, और एक्यूरेसी को अपनी ट्रैक करते रहो। ठीक है, तो वो आरसी की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल भी आपके रीडिंग हैबिट से ही डेवलप हो जाएंगे, और इन दोनों को भी आप प्रैक्टिस करते रहना। वही गूगल पे आप सर्च करो, मैंने अभी 5-10 मिनट पहले ही सर्च किया था और मुझे सब मिल रहे थे। ठीक है, अगर आप ये बार बार कहते हो कि सोर्सेज का नहीं पता चलता, देखो सोर्सेज तो जितने आपको चाहिए उससे भी 10 गुना ज़्यादा है। बस आपको एक बार टाइप करना है गूगल पे जाके और वहाँ से उठा के सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है वो है ट्रस्ट द प्रोसेस। देखो स्लो प्रोसेस है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बट आपको धीरे धीरे रिजल्ट दिखेंगे अगर आप अपने बेसिक्स पे स्टिक रहेंगे और इस बात पे स्टिक रहेंगे कि रीडिंग हैबिट विल चेंज द गेम फॉर मी। ठीक है, तो इसलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ज़्यादा फोकस करो और कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटीज़ पे। ठीक है, तो सेकंड एस्पेक्ट की अब बात करते हैं। कौन सा सेकंड एस्पेक्ट, द मिस्ट्री ऑफ ग्रामर। देखो ग्रामर भी एक मिस्ट्री है। मतलब लोग कहते हैं कि सर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जो कर लेते हैं वो बोलते हैं कि सर कर तो लिया लेकिन अब याद नहीं रहता, याद कैसे रखें इतनी सारी ग्रामर को। और कुछ को याद रहता है तो वो कहते हैं कि सर हम अप्लाई नहीं कर पाते वहाँ पे। ठीक है, तो ग्रामर देखो, मैं जो सजेस्ट करूँगा आपको, मैं बोलूँगा कि देखो अगर आपके पास टाइम है तो एक बार आप कर लो और फिर भूल जाओ। भूल जाओ इन द सेंस उसको क्रैम मत करो, एक बार समझने की कोशिश करो बस। या फिर लोगों ने मतलब कई टीचर्स ने बना रखे हैं 120 ग्रामर रूल, ये रूल वो रूल, आप वो देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, बट एक बार उनको नोट करके रख लो और 1-2 बार कभी कभार रिवाइज कर लो। ठीक है, बट ये नहीं है कि आप इसकी टेंशन लेके बैठ जाओ और सारा टाइम ही इस पे लगाते रहो, जबकि होना चाहिए कि हमें सिर्फ हफ्ते में 2-3 घंटे देने चाहिए ग्रामर को। हफ्ते में, इन 1 वीक वी हैव टू गिव जस्ट 2-3 आवर्स ऑन ग्रामर, दैट्स इट। आई मीन इट डजंट डिजर्व मोर देन दैट।
ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर आजकल रीडिंग पे ही फोकस हो रहा है। और अगर आपको रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स डेवलप हो गई तो आपको ग्रामर के क्वेश्चन करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपको बिना ग्रामर के ही आप अपनी इंट्यूशन से, अपने लॉजिक से, अपने रीडिंग स्किल्स से आप कर जाओगे। ठीक है, सोर्सेज मैंने बता दिए कि आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा जो मुझे एक बहुत अच्छा सोर्स लगता है वो है प्लिंथ टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह। तो इससे आप कर सकते हैं, ग्रामर अच्छे से दी हुई है। ये हिंदी इंग्लिश वाले वर्जन में भी आती है और सिर्फ इंग्लिश वाले वर्जन में भी आती है, तो आप अपनी ऑर्डर कर सकते हैं प्लिंथ टू पैरामाउंट और बाय नीतू सिंह। पार्ट 1 है शायद वो, वॉल्यूम 1। ठीक है, तो वो सोर्स भी अच्छा है, और आप यूट्यूब से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसके अलावा क्विज़ प्रैक्टिस, देखो क्विज़ प्रैक्टिस करनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विज़ आप कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं? अगेन मैं यही बोलूँगा कि जो आपके पास मॉक है, या फिर जो अभी मैंने शुरू में बताया कि जैसे टेक्स्ट बुक का, अगर वो आपके पास है तो उसमें से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टॉपिक वाइज भी कर सकते हैं, या फिर जैसे आपको सही लगे मिक्स्ड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉक भी अगर आपके पास है एक्स्ट्रा तो उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी आप टॉपिक लिखिए और गूगल पे सर्च कीजिए और लास्ट में लिख दीजिए फॉर बैंकिंग, तो आपको ज़रूर मिलेगा और आप वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, रैंडम क्विजेस प्रैक्टिस कीजिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म से। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना, तो देखो हर चीज़ दो चीज़ों पे बेस होती है, एक होता है लॉजिक, दूसरा होता है इंट्यूशन। तो लॉजिक और इंट्यूशन का जो मिक्सचर होता है वो आपको ग्रामर में सही जवाब देता है, और आपको इंट्यूशन पे अपने पे भरोसा रखना पड़ेगा। रीडिंग स्किल्स डेवलप होंगी, इंट्यूशन पे भरोसा होगा, लॉजिक थोड़ा बहुत लगेगा, तो आंसर अपने आप और एक्यूरेसी अपने आप बढ़ेगी। ठीक है, और देखते रहो कि आपकी एक्यूरेसी कौन से टॉपिक पे ठीक आती है। उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ रही है या कम हो रही है, या कौन से टॉपिक में अच्छी है। तो उस हिसाब से आप पेपर में अच्छे से जज कर पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना चाहिए और कौन सा लीव करना चाहिए। ठीक है, तो ग्रामर में बस यही है। और ट्रिक्स जो मैंने सबसे पहले पेज पे लिखा है, ट्रिक्स देखो, ट्रिक्स ये है कि जैसे मान लो कोई एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आ गए किसी मॉक में। ठीक है, उन 10 में से आपने अटैम्प्ट 10 के 10 कर दिए। और एक और ट्रिक ये है कि आप, सबसे पहले तो मैं ये वाली ट्रिक बता दूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया करो मॉक में इंग्लिश के, ताकि आपको पता चले कि आपकी इंट्यूशन कहाँ गलत हो रही है, कहाँ सही हो रही है। तो अब दूसरी ट्रिक ये है कि जैसे मान लो आप एरर डिटेक्शन के 10 क्वेश्चन आ गए किसी क्विज़ में या मॉक में, तो वो 10 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट कर दिए, उसमें से आपके 6 सही है, 4 गलत है। सबसे पहले उठाओ वो 6, उन 6 में देखो कि हाँ यार अच्छा मैंने यहाँ पे ये इंट्यूशन लगाया था, ये लॉजिक लगाया था, तो ये मेरा सही है। ऐसे वो वाले 6 आप देख लोगे और वो अपने दिमाग में सेट कर लो कि ये वाला अगर ऐसे भी कुछ रूल आया या फिर ऐसा कुछ भी आया तो मेरा इंट्यूशन यहाँ पे सही लग रहा है और मैं ये सही करूँगा। ठीक है, पेपर में भी मैं यही लॉजिक लगाऊंगा। जो गलत हुए हैं 4, उनमें देखो कि क्या लॉजिक आप लगा रहे थे और क्या उन्होंने लगाया है, और फिर जो उनका लॉजिक है वो एक बार नोट कर लो, एक अलग कॉपी बनाओ उसमें नोट करो। ठीक है, ऐसे करते करते देखो एक बाउंड्रीज होती है, उस बाउंड्रीज़ के अंदर ही ये एरर डिटेक्शन के या किसी भी चीज़ के क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाहर नहीं जाएंगे। और जितनी आप प्रैक्टिस कर लोगे उतने आपके कॉपी में वो नोट हो जाएंगे। उस कॉपी को बार बार रिवाइज़ करो, अगली बार जैसे ही वो मॉक में सवाल आए जो आपने पहली बार गलत किया था तो अगली बार वो आप सही करोगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आप अपनी डे टू डे इम्प्लीमेंटेशन और एप्लीकेशन में लगा सकते हो। राइट, सो दिस इज़ द वे यू ट्रैक योर प्रोग्रेस एंड यू इम्प्रूव डे बाई डे। ठीक है, तो ग्रामर में ऐसे इंप्रूव करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में रीडिंग से करना है। और ये चैनल मैं बार बार लिख रहा हूँ कि इम्पॉर्टेंट है, इसको कर लो, पॉजिटिविटी भी मिलेगी और आपको अपडेट्स भी मिलेगी। ठीक है, तो मिस्ट्री ऑफ ग्रामर आई होप कुछ हद तक आपकी सॉल्व हुई है। बाकी ट्रैक करते रहो अपनी प्रोग्रेस और आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आने वाले हैं और आप रिज़ल्ट अच्छा लाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है जो लास्ट पोर्शन है वो है वोकेबलरी। देखो वोकेबलरी में क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ वोकेबलरी क्या है। मान लो कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हो, कुछ एक दो वर्ड आ गए जो आपको बिल्कुल ही हवा ही नहीं दे रहे और उसकी वजह से आपको पूरा आरसी नहीं समझ आ रहा, तो एक चीज़ तो ये होगी कि आपको आरसीज में बहुत हेल्प होगी। और दूसरी चीज़ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पता है कैसे? जब आप वोकेबलरी, अगर आपने कोई वर्ड्स याद किए, वो जैसे ही आपको अगली बार आरसी में दिखेंगे ना, तो आपका मतलब योर आइज विल स्पार्क, आपको एक चमक होगी अपनी आंखों में और अपने आप पे बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार जो मैं वोकेबलरी कर रहा हूँ उसके तो मेरे को मदद मिल रही है।
और मैं आपको बताऊं सबसे बेस्ट सोर्स क्या है वोकेबलरी का, वो है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। वोकेबलरी देखो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्ड्स है इस दुनिया में, आप सारे याद नहीं कर सकते, बट देयर आर अ सर्टेन नंबर ऑफ वर्ड्स जो बार बार और जो फ्रीक्वेंट यूज़ होते हैं, ठीक है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना, वर्ड पावर मेड इजी अच्छे से पढ़ना, 1 या 2 सेशन पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और अगले दिन जब पढ़ो तो वो पिछला सेशन रिवाइज करके पढ़ो, ठीक है, बहुत अच्छे से। ये बहुत अच्छी बुक है, और ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगी, आपका चाहे कुछ भी लेवल है। जब मैंने भी ये बुक पढ़ी थी 2016 या 17 में, तो मेरा कुछ लेवल नहीं था, मतलब मैं तैयारी भी नहीं करता था, मैं तो ऐसे ही पढ़ता था कि यार अपने को थोड़ी इंग्लिश सीखनी है, थोड़ी वोकेबलरी बढ़ानी है। तो ये मैं मतलब आउट ऑफ इंटरेस्ट करता था, आउट ऑफ क्यूरोसिटी करता था, बट कभी मेरे को ऐसे नहीं था कि मैं आगे जाके कभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन करूँगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है, अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। जो सबसे इसकी अच्छी बात है, ये रूट वर्ड से आपको सिखाते हैं। मान लो कोई भी रूट वर्ड क्या होते हैं कि अगर एक ही रूट वर्ड आपको पता है तो आप बहुत सारे वर्ड्स का मतलब जान जाओगे। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है फिल। फिल एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है लव। तो फिल कहीं भी आया तो आपको पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव वर्ड है और प्यार से रिलेटेड है। मान लो कि मैंने एक वर्ड बोला फिलैंथ्रोपी, ठीक है, अब मुझे ये वर्ड का मतलब इसलिए पता है क्योंकि फिल होता है लव, ठीक है, और एंथ्रोपी एंथ्रोप वर्ड से बना है। एंथ्रोप क्या होता है, मैनकाइंड। तो जो ह्यूमन और मैनकाइंड की स्टडी या फिर उससे रिलेटेड किसी भी चीज़ से प्यार करता है, ठीक है, तो वो क्या है, फिलैंथ्रोपी। तो मुझे ऐसे रूट वर्ड्स को जोड़ जोड़ के बनाने की आदत पड़ेगी। और आप जैसे जैसे रूट, एक तरफ तो आप वो वर्ड नोट करो जो कि आप वोकेबलरी से पढ़ रहे हो, ठीक है, जो वर्ड्स एक्चुअल में वर्ड्स हैं, उसके अलावा एक तरफ आप नोट करो रूट वर्ड्स जो आप याद कर रहे हो, और उन रूट वर्ड से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी हर जगह। उसके अलावा और कहाँ से आप कर सकते हो, आप जो मॉक टेस्ट में आपको वोकेबलरी का कुछ भी दिखता है ना, वोकेबलरी से रिलेटेड कुछ भी दिखता है, तो आप वहाँ से जो भी वर्ड्स होते हैं उनको भी एक कॉपी में नोट करो। क्योंकि जो मॉक टेस्ट बनते हैं वो बहुत ही रिसर्च के बाद बनते हैं, बहुत ही कंटेंट डेवलपर्स होते हैं जो कि बनाते हैं। तो वहाँ से जो वर्ड्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ही होते हैं, उन्होंने काफ़ी रिसर्च की होती है भाई, प्रीवियस ईयर पेपर देखे होते हैं और भी मार्केट रिसर्च की होती है, तो उसके हिसाब से वो वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स डालते हैं मॉक में। तो उन वर्ड्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ो, उन वर्ड्स को नोट करो, उनको रिवाइज करो, ठीक है। तो समझ गए, एक वर्ड पावर मेड इजी, एक रूट वर्ड्स याद करो, और मॉक टेस्ट के जो वर्ड्स हैं इतना इनफ है, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते, और बार बार इनकी रिवीजन करो। देखो, फ्रीक्वेंट रिवीजन विल ऑलवेज बी द की इन केस ऑफ वोकेबलरी एंड इन केस ऑफ जनरल अवेयरनेस। इन दोनों का जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है फ्रीक्वेंट रिवीजन, नहीं तो आप भूल जाओगे। मतलब आप बोलोगे कि सर मैं 2000 वर्ड्स कैसे याद रखूं, या फिर मैं 6-7 महीने की जीके कैसे याद रखूं। तो वो फ्रीक्वेंट रिवीजन ही है जो आपके माइंड में चीज़ों को रिटेन करेगी। जैसे ही आप वो वर्ड, आपको लगेगा कि आपको नहीं याद 2000 वर्ड्स, पर जैसे ही आप वो वर्ड एक्चुअल एग्ज़ाम में या मॉक टेस्ट में देखोगे तो आपकी आंखें मतलब चमक उठेंगी, आपकी आंखों में दिल बन जाएंगे, और आप देखोगे कि हाँ यार ये तो मैंने किया था, ठीक है, तो ये मैंने याद है मुझे, इसका तो हाँ क्या था, अच्छा ये था। तो ऐसे करके आपको वर्ड्स रिटेन हो जाते हैं, ठीक है। तो यही है, इन तीनों एस्पेक्ट्स पे आप काम करो, वोकेबलरी, ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। और दिन में अगर आप 2 या 2.5 घंटे दे पा रहे हो इंग्लिश को, तो वो एक आइडियल टाइम होगा, और आप ट्रस्ट मी यू विल इम्प्रूव इन अ फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स। बट आपको ये जर्नी छोड़नी नहीं है। तो फाइनल वर्ड्स यही रहेंगे कि ये लॉन्ग जर्नी है। विल इट बी ईजी, नो, बट विल इट बी वर्थ इट, एब्सोल्युटली यस। तो ये वर्थ इट जर्नी है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको बड़ा अच्छा फील होगा जब आप इंग्लिश में किसी से बात करेंगे, या फिर इंग्लिश में इम्प्रूव करेंगे, या फिर इंग्लिश में आपके स्कोर आ रहे हैं। फिर आपको लगेगा कि यार ये मार्क्स तो मतलब मेरे फ्री के मार्क्स थे जो मैं छोड़ रहा था इतने दिन, और ऐसे ही डर रहा था। तो मतलब अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है तो मेरा सबसे बड़ा सजेशन तो यही रहेगा कि सबसे उठते ही आप पहले इंग्लिश करो। आप चाहे किसी भी मीडियम से हैं, आप कर सकते हैं। मतलब अगर आपने सोच लिया तो आप कर जाएंगे। मतलब देर इज़ नथिंग टू हार्ड इन दिस वर्ल्ड। समटाइम्स द फियर दैट वी डू नॉट फेस बिकम आवर लिमिटेशन,
तो लिमिटेशन किसी भी चीज़ को नहीं बनाना है, और आप कर जाओगे अगर आप इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करोगे और इस जर्नी पे ट्रस्ट करोगे और अपनी टाइमिंग पे ट्रस्ट करोगे। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें रहेगी वो रहेगी कंसिस्टेंसी। तो आपको कोई भी ब्रेक नहीं लेना है किसी भी दिन। अगर आप संडे को कुछ भी नहीं पढ़ रहे बट आप रीडिंग ज़रूर करना 30-35 मिनट, आपको अच्छा फील होगा। ठीक है, तो रीडिंग आप करके देखो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कंसिस्टेंसी का आप ध्यान रखो, कंसिस्टेंसी आपका ध्यान रखेगी, आपके मार्क्स का ध्यान रखेगी और आपके सिलेक्शन का ध्यान रखेगी। ठीक है, so make sure you are consistent enough, you are brave enough to take this journey as a mission until you clear at least one exam. So अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, और आप अगर जुड़ना चाहते हैं आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये जो चीज़ होती है इस पर भी क्लिक कर देना, आपको अच्छा लगेगा, मतलब जब भी मेरी नोटिफिकेशन आएगी। इसके अलावा अगर आपका कोई कमेंट है तो यू कैन पोस्ट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा जो भी मैंने बोला कि टेलीग्राम चैनल है चैम्पियंस ऑफ रवि शर्मा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मेरे से कनेक्ट रह सकते हैं और राइट ट्रैक पे मैं आपको रखने की कोशिश करूँगा। तो बाकी भी और भी लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप यू गॉट सम इंसाइट, एंड टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।